हाजिर है हम कॉलेज और दाखिले से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ। मिशन एडमिशन के इस नए एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक नए शहर और कराएंगे वहां की यूनिवर्सिटी से रूबरू, और साथ में वापस लौटेंगे डीयू, क्योंकि यहाँ भी एक टॉप कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट जारी हो गई है। देखेंगे स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए। नमस्कार, मैं हूँ शैली और शैली के साथ मैं हूँ दीप्ति। और जिसने शहर और यूनिवर्सिटी की शैली बात कर रही थी वो आज होगा अहमदाबाद। यानी आपको बताएंगे कि क्या अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में भी बीकॉम और इको का उतना ही क्रेज है, क्या है वहाँ का एडमिशन कैलेंडर और क्या वहाँ पर भी है स्टूडेंट्स को कट ऑफ की टेंशन। forensic में interest था, so that too at a molecular level। तो I thought that मैं कुछ वाइल्ड लाइफ में कुछ ऐसा करूँ कि जो ये जब वाइल्ड लाइफ के जो मार डाल जाए सब पोचिंग होता है वो, तो उसमें क्या है कि ऐसा कुछ सीधे एविडेंस और वो सब नहीं मिलते, तो फॉरेंसिक मैंने चूज किया। इतने सारे क्राइम्स होते थे तो मन में होता था कि भाई इतने सारे क्राइम्स होते तो कुछ होना चाहिए कि इनको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के लिए पहले कुछ ना उसको पढ़ना जरूरी है कि क्राइम किस तरह से होते हैं। तो इसमें आके हमें पता चला कि क्राइम इस तरह से होते हैं, तो उसके बाद वी कैन हेल्प सोसाइटी कि भाई चलो क्राइम इस टाइप का हुआ है, हम जिस फील्ड में गए हम कम से कम वहाँ पे कुछ क्राइम तो सॉल्व करके सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। मलय और रिद्धि की तरह अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो आइए गुजरात यूनिवर्सिटी। यहाँ पिछले 3 साल से चल रहा है फॉरेंसिक साइंस में एमएससी का कोर्स। इस कोर्स को शुरू किया गया है गुजरात के डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की मदद से, जो देश की सबसे बेहतरीन फॉरेंसिक लैब्स में से है। एडमिशन मुश्किल नहीं, कोई भी बीएससी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है कोर्स के लिए। एंड अप्लाई करने के बाद हम एक एंट्रेंस टेस्ट करता है इमीडिएटली, 10 दिन के अंदर एंट्रेंस टेस्ट करता है। एंट्रेंस टेस्ट में अगेन क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस। उसका 40% एंड 60% ऑफ बीएससी ये मिला के उनका मेरिट लिस्ट बनाते हैं। बीएससी के रिजल्ट्स आते ही फॉर्म्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर 22 जून के आसपास एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस कोर्स में 20 सीटें हैं, जिसमें से 15 गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं। 5 सीट पर कोई भी एडमिशन ले सकता है। पिछले साल निकले 20 छात्रों को अच्छी नौकरी मिल गई है। ये तो हुई एक ऐसे कोर्स की बात जिसकी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पिछले दिनों में फॉरेंसिक साइंस ने डंका बजा दिया है, इसीलिए स्टूडेंट्स के बीच ये कोर्स बहुत पॉपुलर है। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी एक ऐसा कोर्स शुरू करने जाने वाली है जिसकी ज़रूरत आज बहुत धीरे धीरे लोगों को लगने लगी है, लेकिन आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा कोर्स होने वाला है, और ये है क्लाइमेट चेंज। अब गुजरात यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट साइंस विभाग में ये कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से होना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम हमने पूरा ऐसा सेटअप किया है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा प्रोग्राम नहीं बना होगा, जिसमें डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट में और मास्टर्स भी है। इसमें हम रिसर्च भी कर रहे हैं। और दूसरी बात हमने क्लाइमेट चेंज में ये की है कि इंडस्ट्री को हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को हम काउंसलिंग करने जा रही है। इसकी जानकारी के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर फीडबैक पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए हम अहमदाबाद तो होकर आ गए, लेकिन हमने अभी भी एक चीज़ की बात नहीं करी, और जब गुजरात की बात हो आप डायमंड्स की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल दीप्ति, लड़कियों के तो डायमंड फेवरेट्स होते हैं, तो आप चाहें तो हीरे की चमक से अपना करियर भी चमका सकते हैं। सूरत में होते हैं ऐसे तमाम कोर्स जिन्हें करके आप डायमंड मर्चेंट बन सकते हैं, चाहे तो किसी डायमंड फैक्ट्री में काम करके ढेरों पैसे भी कमा सकते हैं। सत्यम श्रीवास्तव 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स की लाइन में नहीं लगा। आगरा से सूरत आया है हीरों को तराशने से लेकर उनके जेवर बनाने तक की पढ़ाई कर। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट में उसका सपना पूरा होगा, हेतल और सलोनी का भी। हमारा इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, अगर होता है तो हम उसमें लगते हैं, या फिर अपना बाहर जाके अपने प्रॉस्पेक्ट बायोडेटा देख के, रिज्यूम्स देख के, सीवीज देख के प्रोवाइड होती है।